बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नई क्लास। आज आप बच्चे पढ़ेंगे सबक नंबर 5 तौबतुन्नुसूह। तौबतुन्नुसूह डिप्टी वज़ीर मद का एक मशहूर नावल है और नसूह इस नावल का मरकज़ी किरदार है। ठीक है, तो जब आप ये सबक पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि इस नावल का नाम तौबतुन्नुसूह क्यों रखा गया है। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। बरसों पहले दिल्ली में हैज़े की वबा फूट पड़ी। हैज़े की वबा मतलब हैज़े की बीमारी फैल गई थी। जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना की वबा बीमारी फैली हुई है हर तरफ, तो इसी तरह से दिल्ली में क्या था कि हैज़े की बीमारी फैल गई थी, जिससे रोज़ाना लोग मरने लगे। हर तरफ वीरानी और परेशानी फैल गई, बाज़ार उजड़ गए। वबा से मुतासर होने वाले लोगों में एक मुतवसत यानी दरमियाने घराने का, यानी आप जिसको कहते हैं कि मिडिल क्लास घराने का एक फ़र्द नसूह भी था, यानी दरमियाने तबके का एक फ़र्द नसूह भी था। शदीद बीमारी की हालत में उसने ख्वाब देखा कि एक अदालत में अमाल और जज़ा सज़ा के फ़ैसले हो रहे हैं। यानी बीमारी की हालत में उसने ख्वाब देखा कि एक अदालत लगी हुई है जहाँ लोगों के, जैसे हम हैं कि हमारा अक़ीदा है कि क़यामत का दिन होगा, उसमें लोगों के अमाल का हिसाब लिया जाएगा। तो इसी तरह से नसूह ने जो ख्वाब देखा कि उसमें ऐसी ही एक अदालत लगी हुई है, लोगों के जो हैं जज़ा और सज़ा के फ़ैसले हो रहे हैं। नसूह ने डिप्टी मजिस्ट्रेट के तौर पर, यानी नायब जज के तौर पर ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी जिसमें हलाल और हराम की तमीज़ ना थी। उसने अपनी ज़िंदगी और घर के तौर तरीक़ों पर नज़र डाली तो एहसास नदामत और खौफ खुदा पैदा हुआ। यानी उसको शर्मिंदगी हुई अपनी ज़िंदगी पर कि उसने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ, गुनाह और बुराइयाँ की हैं। लिहाजा उसने ख़ुद को तब्दील करने का इरादा किया। खुदा ने उसे सेहत अता कर दी तो पहले उसने अपना मुहासबा किया, यानी उसने अपना जायज़ा लिया, अपना हिसाब किया कि उसने अब तक ज़िंदगी में क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या बुराइयाँ की हैं, और तमाम बुराइयों से ताइब होकर, यानी उसने तौबा कर ली होकर ज़िंदगी को दीन और शरीयत के मुताबिक ढाल लिया। फिर उसने अपनी बीवी फहमीदा को अपना हम ख्याल बनाया और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर घर की इस्लाह करने का फ़ैसला किया। यानी पहले उसने नसूह ने खुद तौबा की और उसके बाद उसने क्या किया था कि अपनी बीवी को अपने साथ मिला लिया था और उन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर ये फ़ैसला किया था कि अब हम बाकी जो घर वाले हैं उनकी दुरुस्तगी करेंगे। नसूह के 3 बेटे और 2 बेटियाँ थीं। उसने जब अपने बच्चों की मसरूफियात और दिलचस्पियों का जायज़ा लिया तो बड़े बेटे कलीम और दोनों बेटियों की तरफ से खासा मायूस हुआ। कलीम जदीद तहज़ीब व तमद्दुन में ढल कर दीन और अखलाकियात से बेगाना हो चुका था। यानी कलीम जो था वो उसने फ़ैशन अपना लिया था और वो दीन से और तमाम अखलाकी जो खूबियाँ थी उनसे बहुत दूर हो गया था, उसमें बुराइयाँ आ गई थी। उसके रंग ढंग, यानी उसके जो तौर तरीके थे नवाबों की तरह थे और वो ख़ुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था। वो अपने ही जैसे दोस्तों की सोहबत में खुश रहता था, जिनमें एक ज़हरदार बेग भी था जो अपने नाम की तरह अंदर से कुछ और बाहर से कुछ था। नसूह की दोनों बेटियां नईमा और हमीदा भी खासी बिगड़ी हुई थी। बड़ी बेटी नईमा की शादी हो चुकी थी, लेकिन ससुराल वालों से लड़ाई के बाद माँ बाप के घर बैठी हुई थी। हमीदा भी कोई काम सलीके से ना करती थी। नसूह के समझाने पर दोनों बेटियां तो किसी न किसी तरह सही रास्ते पर आ गईं और उन्होंने अपने तौर तरीके दुरुस्त कर लिए, लेकिन कलीम किसी तरह भी ना सुधर सका और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। नसूह का मंझला बेटा, यानी जो दरमियान वाला बेटा था, अलीम, और छोटा बेटा सलीम इत्फाकिया तौर पर नेक, शरीफ और दीनदार निकले। इसकी वजह हज़रत बी जैसी नेक खातून थी जिन्होंने अलीम और सलीम के साथ मोहल्ले के बेशुमार बच्चों की तरबियत की और उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाकर सीधे रास्ते पर लगा दिया। नसूह ने जब अपने बच्चों के अहवाल का जायज़ा लिया तो उसने दीगर बच्चों के अलावा अपने छोटे बेटे सलीम से भी गुफ्तगू की। झेल में नावल का वो हिस्सा पेश किया जा रहा है जिसमें वालिद के पूछने पर सलीम उन्हें अपनी मसरूफियात का हाल बताता है और सलीम की गुफ्तगू। ये अब यहाँ से जो अपने नसूह अपने छोटे बेटे सलीम को बुलाता है तो उनके दरमियान जो बातचीत होती है इसको एक मुकालमे की सूरत में यहाँ लिया गया है। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर भी नहीं उठा था कि बेदारा ने आ जगाया। बेदारा उनकी मुलाजमा का नाम है कि साहिबजादे उठिए, बेटे उठिए। बालाखाने पर मियाँ बुलाते हैं, यानी ऊपर वाले कमरे में आपको मियाँ बुला रहे हैं। सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी, यानी 10 साल से कुछ कम थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी, यानी जो उसको बुलाए जाने की खबर सुनी, घबराकर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुँह धो माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान, तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ, भाई मुझको तो कुछ खबर नहीं है। हाँ,
अभी तो कोठे पर से भी नहीं उतरे, यानी अभी ऊपर से नीचे नहीं आए। सलीम, बेदारा तुझको कुछ मालूम है? बेदारा, मियाँ मैं तो ऊपर लोटा लेने गई थी। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि इनको भेज दीजिए, यानी सलीम को भेज दें। सलीम, सूरज से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था? बेदारा, नहीं तो सलीम। तो अम्मा जान, ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ, मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरते क्यों हो? सलीम, कुछ पूछेंगे? माँ, जो कुछ पूछेंगे तुम इसका माकूल तौर पर जवाब देना, यानी मुनासिब सा जवाब दे देना। गर सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जाकर खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बैठा लिया और पूछा, क्यों साहिब, अभी मदरसे नहीं गए? बेटा, जी बस जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है। बाप, तुम अपने भाई के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा, कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अक्सर अकेला जाता हूँ। बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं और वहाँ उनको देर हो जाती है, तो फिर घर से नहीं जाते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाई के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है, यानी गंजफा यानी ताश की तरह का खेल, और शतरंज ये भी खेल है, ये खेला जाता है। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। बाप, तुम भी शतरंज खेलने जानते हो? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप, मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगी। बेटा, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आए। बाप, क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? यहाँ तक आज इस सबक को आप बच्चों ने पढ़ना है और अच्छी तरह से समझ के इसको पढ़ना है।